बेटा बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो आज का टॉपिक है हमारा। तो इसमें हम जो है वो देखेंगे फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, रोलिंग बजट, इंक्रीमेंटल बजट, जीरो बेस्ड बजट एंड एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ये सारी बजटिंग हम जो है वो आज इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम, सबसे पहले आपके सामने ये आ रहा है बजट एंड बजटरी कंट्रोल सिस्टम। इसमें देखें सबसे पहले बजट को डिफाइन किया जा रहा है कि a budget is a quantitative expression of business plan to measure the actual performance and achievements of individuals, departments, organizations। यानी बेसिकली ये क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है बिजनेस प्लान का, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्वालिटेटिव की बात नहीं कर रहे हम, क्वांटिफाई करेंगे हम बिजनेस प्लान को, क्वांटिफाई करेंगे यानी फिगर्स में उसको जो है वो हम एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमें बता रहा है कि द टर्म बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर यूज इंटरचेंजेबली, यानी इन दोनों को जो है वो इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लान्स इनटू बजट इज कॉल्ड बजटिंग, यानी आप जो प्लान्स को बजट में कन्वर्ट करते हैं, अपने फ्यूचर प्लान्स को बजट में कन्वर्ट करते हैं, वो बजटिंग कहलाता है। In other words, budgetary control system plans in advance of the various functions of a business and continuously compares budgeting figures with the actual result so that business as a whole can be controlled। यानी इसमें बजट्स में क्या हम करते हैं, बजट्स में हम जो है वो अपने प्लान को कन्वर्ट करते हैं बजट में, ये बजटिंग कहलाता है। जबकि बजटरी कंट्रोल में हम क्या करते हैं, हम अपने जो बजट्स हमने बनाए होते हैं इसको एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं ताकि हम जो है वो बिजनेस को एज अ होल कंट्रोल कर सकें। ये बजटरी कंट्रोल कहलाता है। वेरिएंस एनालिसिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह होगा, हम उसी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है ना, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि बजट जो है वो सिर्फ जो है वो सिंपल प्लान बनाना है और बजटरी कंट्रोल जो है वो उस प्लान की इंप्लीमेंटेशन को चेक करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद जो है वो आगे कह रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम। अब बजटरी कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो हम चेक कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो है वो हमें कह रहा है कि एस्टेब्लिश टारगेट, कि टारगेट जो है वो एस्टेब्लिश हमने करने हैं। अब इसका क्या मतलब है कि टारगेट कैसे जो है वो हमने एस्टेब्लिश करने हैं, यानी इन फ्यूचर हमारा करने का काम क्या है, हमने ये चीज जो है वो सेट करनी है। टारगेट्स, अपने गोल जो है वो एस्टेब्लिश करने हैं। ब्लाइंडली जो है वो बिजनेस स्टार्ट नहीं करना हमने, ठीक है। उसके बाद जो है वो लुकिंग अहेड फॉर द कंपनी फॉर चेंजिंग कंडीशंस। अब जाहिर सी बात है कि कंडीशंस जो हैं वो इन फ्यूचर कुछ चेंज भी हो सकती हैं, तो उन कंडीशंस को भी आपने मद्देनजर रखना है। ये नहीं कि आपने बस जो है ना वो जस्ट जो है वो अपने टारगेट्स, अपने गोल जो है वो सेट कर लिए और कह दिया जी कि भाई कुछ हो जाए हमने अपने इस गोल को अचीव लाजमी करना है। भाई मैं कुछ ना करे और अच्छा करने में अंदर और यार लगे देखिए रात तो भूल गए मेरे को। जी ये मेरा दोबारा ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो तैमूर मैं आपको फिर अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको उसामा, बेसिकली उसामा कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग। किधर गया उसामा? उसामा बोलो। यस सर, हो रही है रिकॉर्डिंग सर।
यार एक मिनट जरा हो उसामा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? यस सर, हो रही है। अच्छा, तो दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। ये पता नहीं आज कोई नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक सो। तो अभी तक बात आपको समझ में आ रही है ना? यस सर, अभी थोड़ी डिस्टॉर्शन हुई थी लेकिन अब सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि लुकिंग अहेड फॉर द कंपनी फॉर चेंजिंग कंडीशन, यानी जो इन फ्यूचर कंडीशन जो चेंज होंगी उसको भी हमने देखना है। सर उसके बाद था जी, स्लाइड शेयर कर दें, वो स्लाइड नहीं आ रही नजर। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा आपका? नहीं सर, वो स्क्रीन इसको जरा रिकॉर्डिंग को बंद करना यार जरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। यानी इसकी अब भरपूर किस्म की एडिटिंग भी करनी पड़ेगी मुझे, जाहिर सी बात है। अच्छा जनाब, तो कहाँ थे हम? अच्छा जी, उसके बाद था जी ये एक्चुअल डाटा यार्डस्टिक के तौर पर इसको काम करेंगे, ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम। नंबर 4 जो होगा, अ पार्ट ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का एक पार्ट है। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, कि हम जो है वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना देते हैं, कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। हर सेंटर का मैनेजर जो है वो अपने अपने एरिया का रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉस्ट सेंटर का मैनेजर जो है वो कॉस्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, उसका ताल्लुक जो है वो रेवेन्यू से नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह ऑब्वियसली वो कॉस्ट सेंटर का ही बजट बनाएगा ना। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो है वो पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। उसके बाद जो है वो रिटर्न कमिटमेंट, यानी जब आप बजट बना लेते हैं और उसको इन राइटिंग बोर्ड पे ले आते हैं, पेपर पे ले आते हैं, तो वो आपकी एक रिटर्न कमिटमेंट हो जाती है। भाई हमने 1 मिलियन की सेल करनी है आने वाले साल में, ये कहना और ये सोचना जस्ट अ फैंटेसी। लेकिन जब आप इन राइटिंग इसको लिख लेंगे कि जनाब ये हमने जो है वो 1 मिलियन की सेल करनी है, और ये फलां टेरिटरी में इतनी सेल करनी है, फलां एरिया में इतनी सेल करनी है, फलां एरिया में इतनी सेल करनी है, तो ये एक रिटर्न कमिटमेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का ये एक एडवांटेज भी है। उसके बाद जो है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो उनकी एक्टिविटीज की कोऑर्डिनेशन। ऑब्वियसली जब आप जो है वो परचेज बजट बनाना चाहेंगे तो परचेज वाले जो है वो किससे रब्ता करेंगे? सेल्स डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे, क्योंकि परचेज वालों को ये पता होना चाहिए कि हमने सेल कितनी करनी है। या प्रोडक्शन वाले जो है वो जब प्रोडक्शन करना चाहेंगे, प्रोडक्शन का बजट बनाएंगे, तो वो सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करेंगे कि जनाब आप हमें बताएं कि आपने कितने यूनिट्स जो हैं वो सेल करने हैं, तो अकॉर्डिंगली हम जो है वो अपना उतना ही बजट बनाए प्रोडक्शन का, ठीक है। सो सिंपली ये आपके सामने जो है वो ब्रीफली जो है वो इसके कुछ एडवांटेजेस थे बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं। लिमिटेशन जो है वो बजटरी कंट्रोल सिस्टम की, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर लिमिटेशंस होना चाहिए था, लिमिटेशन कर दिया एनी हाउ, कोई मसले वाली बात नहीं है। देखें, इट इज नॉट अ सिंपल एंड चीप अफेयर, ठीक है। ये कोई आसान काम नहीं है बजट बनाना, फिर जो है वो बजटरी कंट्रोल रखना। तो ये इसके लिए जो है वो आपको वर्कर्स चाहिए, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है। एक होता है कि ब्लाइंडली जो है वो इन्वेस्टमेंट की और जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक होता है कि पूरी प्लानिंग के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, ठीक। उसके बाद जो है वो कहा जा रहा है जी कि बजट्स आर बेस्ड ऑन फॉरकास्ट, फॉरकास्टिंग पर बेस करती है। एंड वी नो दैट फॉरकास्टिंग इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। कई दफा ऐसा हुआ कि जी वेदर फॉरकास्ट किया गया कि आज शाम को मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है।
हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम या बजटिंग जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। उसके बाद जो है सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी जनाब, बार बार जो है ये अब पता नहीं क्या इसमें डिस्टॉर्शन आ रही है। तो तैमूर, वेयर आर यू? यस सर। अच्छा, चले दोबारा इसको देखते हैं। मैं स्क्रीन जो है वो दोबारा शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे मजा आना शुरू हो जाता है तो ये जो है ना वो साथ ही कनेक्शन जो है वो ड्रॉप हो जाता है यार, क्या किया जाए? सर जी जनाब। अपने वाईफाई पे कनेक्ट करें ना। ए तू बड़ी लाई है उधर, मौजा कर, कोई गल नहीं, इस दफा माफ किया, जब तुझे माफ किया, ठीक है। ठीक है, शुक्रिया सर। अच्छा जनाब, आ जाओ आ जाओ। इसको क्या हो गया जी? मेरी आवाज आ रही है आपको जनाब? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी सर आ यस रही सर, है। आ रही है। जी अच्छा, सर आ रही है। तो देखें, देर में यस भी सर आ कंफ्लिक्ट, देर में भी सेकंड जो थर्ड जो है वो लिमिटेशन है, देर में बी ए कंफ्लिक्ट अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रिपेयर देयर बजट्स। देखें, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट का बजट अगर उन्होंने बनाया है 10,000 यूनिट्स का, तो ऑब्वियसली वो 10,000 यूनिट्स का सेल बजट जो है वो अफेक्ट डालेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये देखना पड़ेगा क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो 10,000 का प्रोडक्शन बजट जो है वो तैयार कर सके। ठीक है, तो देयर में बी ए कंफ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अच्छा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है जी, एज बजट्स आर इम्पोज्ड अपॉन मैनेजर्स, सो इट मे अ सोर्स ऑफ डीमोटिवेशन। ठीक है, मैनेजर्स पर इम्पोज किए जाते हैं कि जनाब दीज आर द टारगेट्स एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट। तो इसलिए जो है वो मैनेजर्स जो है वो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं कि जनाब हमारे ऊपर जो है ये आके बैठ गए हैं ऑफिसर्स हमारे और कह रहे हैं जी कि इस टारगेट को लाजमी आपने अचीव करना है। तो ये सोर्स ऑफ डीमोटिवेशन भी होता है। नेक्स्ट है जी, बजट जो है वो इफ नॉट रिवाइज टू द चेंजिंग कंडीशन मे लूज देयर यूजफुलनेस। देखें, अगर चेंजिंग कंडीशंस के मुताबिक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो उसकी अफादियत खत्म हो जाएगी। अब बजट एक दफा बन गया तो उसको चेंज किस तरह करना है, तो ये सारा आज हमारा ये टॉपिक होगा कि हमने देखना है उसमें कि जनाब किस तरह के बजट्स होते हैं। कुछ ऐसे बजट्स होंगे जो फिक्स्ड होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फ्लेक्सिबल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रोलिंग बजट होंगे, कुछ कॉन्टिन्यूस बजट कहलाएंगे, कुछ एक्टिविटी बेस्ड बजट होंगे। तो इस तरह ये सारी चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो देखा है वो ये कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। अब जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट्स। फिक्स और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? देखें, अ प्लानिंग बजट इज प्रीपेयर बिफोर द पीरियड बिगिंस एंड इज वैलिड फॉर ओनली द प्लानिंग लेवल ऑफ एक्टिविटीज। देखें, एक प्लानिंग बजट जो है वो जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है, आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ उससे पहले आपने एक प्लानिंग बजट बनाना होता है। ठीक है, और वो प्लानिंग बजट जो है वो आइंदा आने वाले साल के लिए आप बनाते हैं। तो फिक्स प्लानिंग बजट इज सूटेबल फॉर प्लानिंग बट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर evaluating हाउ वेल कॉस्ट आर कंट्रोल। देखिए, अब प्लानिंग बजट तो आपने बना लिया
कि भाई आइंदा आने वाले साल में हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इतनी हमारी कॉस्ट होगी, इतना रॉ मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन फिर आपने देखना ये है कि ये जो कॉस्ट आपकी जो आपने प्लान की है, क्या एक्चुअली वही इंक्लूड हुई है? तो ये फिक्स बजट तो इसका जवाब नहीं देगा। बात फॉलो कर रहे हैं आप? यानी आपने सपोज आपने 10,000 यूनिट्स का बजट बना दिया, उस 10,000 यूनिट पर जो है वो आपने कॉस्ट को भी एस्टिमेट कर लिया, रेवेन्यू को भी एस्टिमेट कर लिया, यहां तक फिक्स बजट ने जो है वो आपका साथ दिया। उसके बाद जो है वो एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं? एक्चुअल रिजल्ट्स ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक्चुअल रिजल्ट जो है वो आपके 10,000 की बजाय 15,000 यूनिट्स आपने सेल की हो या 15,000 यूनिट आपने बनाए हो, तो फिर उस पर रेवेन्यू क्या होगा, उस पर कॉस्ट क्या होगी? तो ये फिक्स बजट तो जो है वो हमें इसके मुतालिक कुछ नहीं बता सकता ना, कि भाई फिक्स बजट तो सिर्फ ये बताएगा कि जनाब आइंदा आने वाले साल में आपने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और बेचने हैं, ये उसकी कॉस्ट है, ये उसका रेवेन्यू है, दैट्स इट। ठीक है? और इस कॉस्ट को कंट्रोल किस तरह करना है, इस रेवेन्यू को कैसे आपने मीट करना है, टारगेट को कैसे अचीव करना है, ये फिक्स बजट का काम नहीं है। ठीक है? तो इफ द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफर्स फ्रॉम व्हाट हैज प्लान्ड, it would be misleading to compare actual cost to the fixed। जी ये बात समझ में आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये बता रहा है कि अगर एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट होती है प्लानिंग से, तो अगर आप जो है वो प्लानिंग और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो ये मिसलीडिंग हो जाएगा। ठीक है? कैसे मिसलीडिंग होगा? देखें, सिंपली जो है अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि हमने बजटिंग की 10,000 यूनिट्स पर, उसकी कॉस्ट को हमने एस्टिमेट किया, उसके रेवेन्यू को हमने एस्टिमेट किया। ठीक है? उसके बाद जो है हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया कितना, 15,000 यूनिट्स हमने बनाए और बेचे, उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड हुई होगी, उसका रेवेन्यू भी जनरेट हुआ होगा। तो क्या ये दोनों कंपेरेबल हैं? बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मैंने शायद आपको पहले भी क्लास में कहा हो कि भाई मैं अपनी जो है वो 660 सीसी सुजुकी आल्टो जापानी मेड जो है वो मोटरवे पर खड़ी कर लेता हूँ। ठीक है? और आप जैसे स्टूडेंट्स माशाल्लाह जो है वो होंडा या जो है वो कि और कंपनी की अच्छी सी गाड़ी जो है उसमें बैठ के जो है वो मेरे साथ जो है वो रेस लगाना चाहें, तो ये कंपेरेबल नहीं है। ठीक है? या तो मुझे मेरी गाड़ी को अपग्रेड करना पड़ेगा या आपकी गाड़ी को डाउनग्रेड करना पड़ेगा, दोनों को बेसिकली कंपैरिजन होता है लाइक विद लाइक का। ठीक है? तो यहां पर ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 10,000 यूनिट्स जो हैं उसका आपने बजट बनाया, एक्चुअल रिजल्ट आया 15,000 यूनिट्स का, तो ये तो कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल कब होगा? कंपेरेबल हमेशा लाइक विद लाइक का होता है। या तो आपने बजट भी 10,000 यूनिट्स का बजट भी 15,000 यूनिट का बनाया हो, तब आप जो है वो 15,000 यूनिट के बजट को एक्चुअल रिजल्ट जो 15,000 यूनिट का है उसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान से मेरी बात जरा सुनिएगा प्लीज। तो फिक्स बजट को एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करना मिसलीडिंग हो सकता है। तो फिर इसके लिए क्या किया जाए? तो फिर फिक्स बजट बनाने का फायदा ही क्या? ठीक है? तो इफ देखें यहां पर यही स्लाइड में आप देख रहे हैं कि इफ एक्टिविटी हायर देन एक्सपेक्टेड, आपने 10,000 यूनिट का बजट बनाया और एक्चुअल जो एक्टिविटी है वो 15,000 यूनिट की आ गई, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट है वो बजट से बढ़ जाएगी। ठीक है? एंड इफ एक्टिविटी इज लोअर देन एक्सपेक्टेड, और एक्टिविटी जो है वो एक्सपेक्टेड से लोअर होगी, यानी आपने 10,000 का बजट बनाया और 8,000 यूनिट्स की जो है वो आपकी एक्चुअल रिजल्ट्स आए, तो फिर क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो कंपेरेबल है ही नहीं ना। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको जो है वो फ्लेक्सिबल बजट की तरफ मूव करना पड़ेगा, यानी फिक्स बजट को फ्लेक्स करना पड़ेगा